हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा निकालना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि किसी आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा किसे हम लोग कहते हैं। तो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाती है, उस चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाती है, उस चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हम लोग क्या बता सकते हैं। तो देखिए कि अनावेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है ठीक है, वही कार्य उस चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वही कार्य उस चालक का क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है, जिसकी धारिता C है। माना कि किसी चालक की धारिता कितनी है, C है, कि धारिता C है। माना कि किसी चालक की धारिता कितनी है, C है। ठीक है, आवेशन के क्रम में किसी क्षण उस पर आवेश Q है। उसी क्षण उस चालक का विभव कितना है, उसकी विभव है V है। ठीक है, तो इस चालक की जो विभव V है तो ये V कितने के बराबर होगा, तो ये भी होगा V इक्वल टू Q/C के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस चालक पर अतिरिक्त अल्पावेश dQ देते हैं। अब यदि इस चालक को अतिरिक्त अल्प आवेश dQ देते हैं तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य। तो देखिए हमने क्या किया कि इस चालक पर अतिरिक्त अल्प आवेश कितना दिया, dQ दिया। ठीक है, तो जब हम किसी चालक को अतिरिक्त अल्प आवेश dQ देंगे तो उस प्रक्रिया में किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प ही होगा। ठीक है, तो किए गए कार्य कितना होगा, तो dW होगा, और dW बराबर कितना होगा, V इंटू डी क्यू। ठीक है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत पहले से V बराबर होता है W बटे Q, तो W बराबर कितना होगा V इंटू Q। तो हमने क्या किया, W की जगह पर V इंटू Q का यूज किया। ठीक है, तो हमने उस चालक को अतिरिक्त अल्पावेश dQ दिया था, इस कारण से कार्य भी कितना होगा dW होगा, और dW बराबर V इंटू dQ। जबकि V बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है Q बाई C, इंटू में कितना dQ। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि किसी चालक पर अतिरिक्त अल्पावेश dQ देते हैं तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होता है dW होता है। ठीक है, अब हम इसी अल्प आवेश को लगातार हम क्या करते हैं उस चालक पर उस समय तक देते हैं जब तक कि उस चालक पर Q आवेश संचित ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार चालक के पर अतिरिक्त अल्प आवेश dQ लगातार उस समय तक देते हैं जब तक कि उस पर Q आवेश संचित ना हो जाए। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, तो इस प्रक्रिया में हम लोग इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो इसकी समाकलन कितना होगा, तो समाकलन dW समाकलन Q बाई C इंटू dQ। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में उस चालक पर कितना आवेश है 0 है। जब उस चालक पर 0 आवेश है तो उस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। अब इस चालक को हमने कितना आवेश दे दिया, तो Q आवेश दे दिया। ठीक है, इस चालक को हमने कितना आवेश दे दिया Q, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य मान लेते हैं कितना है W है। ठीक है, तो शुरुआत में चालक क्या था, चालक पर कोई आवेश नहीं था, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 0 होगा। जब उस चालक पर Q आवेश संचित कर देते हैं तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना है W है। dW का समाकलन हम लोग जानते हैं कितना होता है W, सीमा कहाँ से कहाँ तक है 0 से W तक। ठीक है, यहाँ से 1/c को बाहर कर लेते हैं, तो इस तरह से Q का जब समाकलन हम लोग करेंगे तो Q का समाकलन होता है Q²/2, सीमा होगा 0 से कहाँ तक Q तक। ठीक है, जब इस सीमा को हम लोग रखेंगे तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये W - 0, ठीक है 1/c, और जब हम Q के जगह पर ऊपर वाला सीमा को रखेंगे तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि Q²/2, उसके पश्चात माइनस इस 0 को जब हम इस Q के जगह पर रखेंगे तो 0 के स्क्वायर/2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि W बराबर निकला Q²/2c। ठीक है, तो इस तरह से W बराबर क्या निकला Q²/2c। अब देखिए यही कार्य जो होती है उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो कार्य है यही कार्य क्या होती है, यही कार्य क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अर्थात U बराबर Q²/2c। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या निकला Q²/2c। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि Q बराबर क्या होता है V इंटू C होता है। ठीक है, तो
तो इस स्थिति में यू का मान निकलेगा VC का होल स्क्वायर बटे 2C, अर्थात V² C² बटे 2C, C से C कैंसिल, तो यू का मान निकला कितना, तो 1/2 CV का स्क्वायर। ये क्या निकला, तो हम लोगों ने देखा कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थितिज ऊर्जा का हम लोग सूत्र देखें क्या, Q² बटे 2C, और दूसरा हम लोगों ने सूत्र निकाला 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।